हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सेट्स की। तो ये क्वेश्चंस अपने पास है, अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन आपने रीजनिंग में भी पढ़े होंगे ऐसे क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो एक बार। क्वेश्चन फर्स्ट अपने पास है, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट, दो सेट अपने पास है। आगे क्वेश्चन कहता है एक्स यूनियन वाई। देखना ध्यान से, जो एक्स यूनियन वाई अपने पास है उसके पास कितने एलिमेंट्स हैं? 50। ठीक है भाई। आगे कहता है x has 28 एलिमेंट्स। जो x अपने पास है उसके पास कितने एलिमेंट्स है? 28 एलिमेंट्स अपने पास है। ये बात समझ में आई? आगे देखो, एंड y has 32 एलिमेंट्स। जो y अपने पास है उसके पास कितने एलिमेंट्स अपने पास? 32 एलिमेंट्स अपने पास है। ठीक है भाई। आगे कहता है हाउ मेनी एलिमेंट डज x इंटरसेक्शन y। ये कहता है x इंटरसेक्शन y के पास कितने एलिमेंट्स होंगे। देखो भाई, इस क्वेश्चन के करने के दो मेथड है, मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूं, ध्यान से देखना। फर्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है? x यूनियन y इक्वल टू एन एक्स प्लस के अंदर एन वाई और माइनस के अंदर x इंटरसेक्शन y। ठीक है भाई। ये आपका यहां भी लिख सकते हो, प्लस में इसको उधर लेके जाओगे तो ये माइनस का भी हो जाएगा। एक बार इस सबकी वैल्यू पुट करो। देखो भाई, ये आपके पास है यूनियन का मतलब टोटल 50, x का मतलब कितने आपके पास है? 28 आपके पास है, y का मतलब कितने? 32 आपके पास है, और ये आपके पास x इंटरसेक्शन y। ठीक है भाई। यहां तक एक बार इसको सिंप्लीफाई करोगे, 50 आपके पास आ गया, ये आपके पास कितना आ गया? 60 आपके पास आ गया, और x इंटरसेक्शन y आपके पास आ गया भाई। इसके बाद 60 को उठा के इस साइड लेके आओगे तो आपके पास n x इंटरसेक्शन y आपके पास आ गया, माइनस के 10 आपके पास और माइनस के n x इंटरसेक्शन y आपके पास आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल, और ये आपके पास x इंटरसेक्शन y की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 10 आपके पास आ गई। यहां तक समझ में आया? ठीक है। फॉर्मूले से भी कर सकते हो। दूसरा मेथड जो आपके पास है वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आप क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हो, दोनों के दोनों मेथड आपके बिल्कुल सही है और आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। सबसे इजी होता है वेन डायग्राम। ठीक है भाई। तो वेन डायग्राम क्या कहते हैं, ध्यान से देखना, एक बार समझा रहा हूं और सारे क्वेश्चन आप इससे कर सकते हो। ये रेक्टेंगल आपके पास है। रेक्टेंगल का मतलब होता है यूनियन। यूनियन का मतलब आपके पास होगा जितने भी सेट आपके पास होंगे उसके अंदर सारे के सारे सेट इंक्लूड होंगे। तो सबसे पहले देखना, यूनियन की बात करते हैं तो इसके अंदर दो सेट आपके पास है, x दूसरा y आपके पास। ठीक है। और ये यूनियन की वैल्यू कितनी आपके पास है? 50। तो यहां देखना u आपके पास कितना हो जाएगा? 50। दो सेट आपके पास है तो दोनों सेट को आप किस तरह से लिख सकते हो? ये दो सेट आपके पास है, ये x और ये आपके पास y। यहां तक समझ में आया? इसके बाद देखो क्या कहता है क्वेश्चन। ये कहता है एन एक्स इक्वल टू 28 एलिमेंट्स। जो एन एक्स आपके पास है उसके पास 28 एलिमेंट्स हैं कंप्लीट के पास। ध्यान रखना, इस कंप्लीट के पास 28 एलिमेंट्स हैं। आगे देखो, ये कहता है एन वाई इक्वल टू 32 एलिमेंट्स अपने पास। तो एन वाई के पास कितने एलिमेंट्स है? 32 एलिमेंट्स है। ध्यान रखना, इस कंप्लीट के पास। और टोटल इन दोनों सेट के पास कितने एलिमेंट्स है अपने पास? 50 अपने पास है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो, x इंटरसेक्शन y निकालना है। x इंटरसेक्शन y का मतलब क्या होगा? इन दोनों का ये कॉमन पार्ट निकालना है। बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हो, पहले भी बताया था मैंने। तो कॉमन एलिमेंट्स का मतलब क्या होगा? ये कॉमन पार्ट आपको निकालना है। तो कॉमन पार्ट आपके पास देखो, इन दोनों को प्रेस करोगे कितना आएगा? 60 आपके पास आएगा। ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करोगे, टोटल आपके पास 50, तो कॉमन पार्ट कितना बचा आपके पास? ये आपके पास आ गया 10। ठीक है भाई। कैसे भी कर सकते हो, वेन डायग्राम से कर लो या फिर फॉर्मूला याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप फॉर्मूले से भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आपके पास है, सेकंड क्वेश्चन देखो भाई। देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन। इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स। एक स्कूल के अंदर 20 टीचर्स हैं। ठीक है भाई।
आगे कहता है हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, और वो 20 की 20 क्या पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, मतलब कुछ मैथ्स भी पढ़ाते हैं कुछ फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। यहां तक समझ में आया। आगे कहता है ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स, कंडीशन आ गई कि जो 12 मेरे पास है वो क्या पढ़ाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़ाते हैं। आगे देखो 4 टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, क्या कहता है ये, जो 4 अपने पास है वो मैथ्स भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। यहां तक समझ में आया। आगे देखो हाउ मेनी टीच फिजिक्स, तो फिजिक्स कितने पढ़ाएंगे। अगर आपने रीजनिंग थोड़ी सी पढ़ी है तो आप सीधा बता सकते हो, ये आपके पास कितने आएंगे 20, आपके पास 4 24, और मैथ्स के कितने 12 आपके पास, 24 माइनस में 12, तो फिजिक्स कितने पढ़ाएंगे 12, आपके पास आंसर आ गया। इस तरह से आप सीधे भी कर सकते हो। ठीक है, वेन डायग्राम से करना है तो वेन डायग्राम से देखो एक बार। ये आपके पास कितने हैं, 2 सब्जेक्ट की बात करता है, दो सब्जेक्ट का मतलब एक तो मैथ्स की बात करता है और दूसरा आपके पास फिजिक्स की बात करता है। सही है भैया। आगे कहता है क्वेश्चन इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स, तो टोटल कितने टीचर्स आपके पास 20 टीचर्स है। समझ में आया भैया। आगे कहता है 12 टीच मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स कितने पढ़ाते हैं 12 मैथ्स पढ़ाते हैं। ध्यान से देखना 12 मैथ्स पढ़ाते हैं आपके पास, ये बात समझ में आई। आगे कहता है 4 टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, और जो 4 आपके पास है वो क्या पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और मैथ्स भी पढ़ाते हैं। ध्यान से सुनना भाई, ये जो कॉमन पार्ट आपके पास है इसका मतलब ये हुआ कि ये मैथ्स भी है प्लस के अंदर फिजिक्स भी है। कितने टोटल 4 आपके पास है। ये बात समझ में आई। तो यहां देखना ये जो 12 आपने लिखा है ये 12 तो ये कंप्लीट पार्ट अपने पास है, लेकिन 12 में से इसको हटा देंगे क्योंकि क्या है 4 आपके पास मैथ्स भी है और फिजिक्स भी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ये जो हिस्सा आपके पास है मैथ्स ओनली बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मैथ्स ओनली। बात समझ में आ रही है। ठीक है भाई यहां तक। और इसके बाद ये क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी टीच फिजिक्स, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स कितने पढ़ाते हैं। दोनों की बात नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहा है, वो इसकी बात कर रहे हैं आपसे। तो कितने आएंगे आपके पास 12। सही है, 12 क्या पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं आपके पास। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास है। देखो एक बार, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट आपके पास टोटल 35। ध्यान से देखना भाई, टोटल कितने 35। ठीक है। यहां तक आगे कहता है क्रिकेट एंड फुटबॉल की बात करता है, तो एक अपने पास क्रिकेट का और एक अपने पास फुटबॉल का, ये क्रिकेट और ये फुटबॉल। क्या कहते हैं यहां ध्यान से देखना, 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कितने खेलते हैं, नीचे लिख देता हूं 24 लाइक क्रिकेट। आगे कहता है 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, 16 फुटबॉल खेलते हैं, यहां लिख देता हूं। सही है यहां तक। आगे कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, दोनों कितने खेलते हैं, ये कॉमन आपके पास है। सही है भाई यहां तक। इन दोनों को एक बार प्लस करो, कितना है आपके पास 24 प्लस 16 कितना 40, माइनस के अंदर 35 कितना आ गया कॉमन 5 के पास। तो ये आपके पास कितना 5 स्टूडेंट क्या खेलेंगे, फुटबॉल भी खेलेंगे और क्रिकेट भी खेलेंगे। समझ में आया भाई यहां तक। वेन डायग्राम से भी एक बार हो गया। ठीक है, अब एक बार फॉर्मूले से समझा देता हूं, ध्यान से देखना। आपके पास फॉर्मूला है, क्रिकेट और फुटबॉल की बात करते हैं तो सी और एफ मानना चाहो सी और एफ मान लो, एक्स और वाई मानना चाहो तो एक्स और वाई मान लो, आपकी मर्जी है। तो सी और एफ मान के चलते हैं, तो ये सी आपके पास यूनियन एफ आपके पास। सही है, तो एन सी प्लस के अंदर एन एफ और माइनस के अंदर आपके पास क्या आएगा सी इंटरसेक्शन एफ आपके पास। यहां तक समझ में आया। तो यूनियन कितना आपके पास है 35 है टोटल। ठीक है भाई। तो इसके बाद एन सी कितने आपके पास, यहाँ पे देखना ये 24 आपके पास है, ये 16 आपके पास है, माइनस में एन सी इंटरसेक्शन एफ आपके पास है। ठीक है भाई। तो 35 का 35 ये कितने हो गए 40,
माइनस में एन सी इंटरसेक्शन एफ आपके पास हो गया। इसको इस साइड लेके आओगे तो माइनस का 40 आपके पास, माइनस में सी इंटरसेक्शन एफ आपके पास, कितना बचा माइनस के 5, माइनस में एन सी इंटरसेक्शन एफ आपके पास, माइनस से माइनस कैंसिल, सी इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू कितना आपके पास 5। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों के कॉमन। कॉमन का मतलब कि क्या खेलेंगे, फुटबॉल भी और क्रिकेट भी खेलने वाले कितने आपके पास है, तो ये जो कॉमन एरिया आपके पास है। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, एक क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है भाई, एक क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं। यहां तक समझ में आया। 40 का मतलब आगे चेक कर लेते हैं किसकी बात करता है, कितने अपने पास सेट लेके चलेंगे यहाँ पे। 16 स्टडी इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ने वाले कितने 16, 22 अकाउंटेंसी, ठीक है भाई, और 26 इकोनॉमिक्स। यहां तक समझ में आया। इसका मतलब 3 सेट की बात कर रहे हैं एक साथ, तो 3 सेट बनाओ सबसे पहले, 1 2 और ये 3। समझ में आया। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की, फिर बात करता है अकाउंटेंसी की, ठीक है, और फिर बात करता है इको की। ठीक है भाई, आगे देखना 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। 5 क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं। आगे देखो 14 अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, 14 क्या पढ़ते हैं, अकाउंट भी पढ़ते हैं और इको भी पढ़ते हैं। आगे देखो 2 स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट, 2 क्या पढ़ते हैं, 2 स्टूडेंट ऐसे जो तीनों के तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं अपने पास। आगे कहता है इफ ईच स्टूडेंट स्टडी एट लीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी। क्या फाइंड करना है, इंग्लिश और अकाउंटेंसी का फाइंड आउट करना है, इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स। ऐसे स्टूडेंट बताओ जो कि इंग्लिश पढ़ता है, अकाउंट पढ़ता है, लेकिन इको नहीं पढ़ता। तो इस तरह के जो क्वेश्चन अपने पास आते हैं, ध्यान से सुनना भी, क्या कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन क्वेश्चंस की जो स्टेटमेंट आपके पास है बिल्कुल सही। बस एक बात का ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस को लास्ट में से उठा लो, लास्ट से स्टार्ट करो। अगर वेन डायग्राम में चल रहे हो तो बिल्कुल सही आंसर आपके पास आएगा। कैसे, ध्यान से देखो, टू स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट, 2 ऐसे आपके पास है जो कि तीनों के तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 2 स्टूडेंट ऐसे जो तीनों के तीनों सब्जेक्ट आपसे पढ़ते हैं, तो तीनों के तीनों सब्जेक्ट 2 पढ़ते हैं। ये तीनों का कॉमन एरिया, ध्यान से देखो। यहां तक समझ में आया। आगे चलो, लास्ट लाइन से आगे चलेंगे तो अपने पास आता है 14 अकाउंट एंड इको। अकाउंट पे जाओ, इको पे आ जाओ, इन दोनों का कॉमन एरिया की 14 पढ़ते हैं, तो 14 यहां से देखो 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। ये बात समझ में आई। आगे देखो, इसके बाद कहते हैं 5 स्टडी इंग्लिश एंड इको। 5 इंग्लिश भी पढ़ते हैं और इको भी पढ़ते हैं, तो 5 ये कंप्लीट एरिया, 5 में से 3 2 गए 3। समझ में आया भाई। आगे देखो, इसके बाद कहते हैं 26 इकोनॉमिक्स। 26 क्या पढ़ते हैं, इको पढ़ते हैं। ध्यान से देखो भाई, 26 इको पढ़ते हैं, तो 26 का मतलब ये कंप्लीट 26। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहां तक ये कंप्लीट 26 आपके पास है, लेकिन ये एरिया निकालने के लिए इनका सम माइनस करना पड़ेगा। 12 प्लस में 2 प्लस में 3। ये बात समझ में आई या नहीं आई बताओ। तो 26 माइनस में कितने, 17 आपके पास, ठीक है। ये बात अगर समझ में आ गई आपको, तो क्वेश्चन अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये कितना बचा आपके पास, 9। ठीक है भाई, यहां तक आगे चलो। इसके बाद आगे कहता है 22 अकाउंटेंसी। 22 कितने पढ़ते हैं, अकाउंट। अकाउंट पे जाओ, ये 22, लेकिन ये एरिया अपने पास नहीं है। सही है,
तो 22 अकाउंट, इसका मतलब ये जो कंप्लीट एरिया अपने पास आएगा 22 में से ये तीनों के तीनों एरिया माइनस होंगे अपने पास। ये बात समझ में आई सभी को? तो इसको यहां लिख देता हूं, अकाउंटेंसी के टोटल अपने पास है 22। ठीक है भाई, आगे देखो। इसके बाद आगे कहता है 16 स्टडी इंग्लिश। इंग्लिश के कितने अपने पास है? ये जो कंप्लीट एरिया अपने पास आएगा ये कितना आएगा? 16 होगा। तो 16 को यहां लिख देता हूं एक बार समझाने के लिए, क्योंकि अभी तक इसकी वैल्यू अपने पास नहीं है। ध्यान से देखना भाई, इसकी वैल्यू नहीं है अभी तक। और ये है क्या? ध्यान से देखो एक बार अपने पास, ये कॉमन एरिया है किसका? इस कंप्लीट का। ठीक है भाई, यहां तक। और ये अपने पास देखो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इंग्लिश एंड अकाउंट। इंग्लिश और अकाउंट का कॉमन एरिया निकालना है। ये कॉमन एरिया समझ में आया? ये जो कॉमन एरिया अपने पास है, ये कॉमन एरिया में निकालना है। तो ये कॉमन एरिया कैसे आएगा अपने पास? ध्यान से देखो भाई, इन दोनों का कॉमन एरिया होगा ये। सही है भाई? यहां तक इन दोनों का कॉमन, और इन दोनों के कॉमन एरिया में इसकी वैल्यू अपने पास 2, मतलब उसमें से सिर्फ 2 हटाना पड़ेगा हमें टोटल में से। जब 2 हटा देंगे अपने पास यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू अपने पास आएगी या नहीं आएगी? बताओ। आगे देखो क्या कहता है, इंग्लिश एंड अकाउंट बट नॉट इको। ये कहता है इंग्लिश और अकाउंट तो दोनों पढ़ते हैं, लेकिन इको नहीं पढ़ता। इंग्लिश और अकाउंट पढ़ता है, इसका मतलब ये इंग्लिश ये अकाउंट दोनों पढ़ेंगे, लेकिन क्या नहीं पढ़ेगा? इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेगा। मतलब इन दोनों का कॉमन एरिया तो ये हुआ। और इंग्लिश और अकाउंट की कॉमन एरिया की बात करेंगे तो ये एरिया अपने पास हुआ कंप्लीट। ये बात समझ में आ रही है? तो दोनों में टोटल कितना अपने पास? यहाँ पे 22 और ये 16 अपने पास। बात समझ में आ रही है? तो 22 प्लस के अंदर 16 कितना अपने पास? 38 आ गया। ठीक है भाई, यहां तक। इसके बाद देखना ये टोटल आपके पास, ये जो कंप्लीट आपके पास और ये जो कंप्लीट आपके पास है, ये 38 आपके पास। ठीक है भाई, इसके बाद ये जो बचा ये आपके पास 9 आपके पास है, तो कितने हो गए आपके पास? 47 हो गए। तो ध्यान से देखना 47 आपके पास, और लेकिन टोटल कितना? 40 आपके पास है। माइनस करोगे कितना? ये 7। तो ये जो कंप्लीट एरिया आपके पास कितना आ गया? 7 आ गया। तो यहाँ क्या कहता है क्वेश्चन, इंग्लिश और अकाउंटेंसी में कितना होना चाहिए? तो ये कंप्लीट एरिया आपके पास होना चाहिए। तो ये कंप्लीट एरिया कितना आपके पास? 7। तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास? 7। ठीक है भाई, यहाँ तक। इसके बाद सेकंड पार्ट देखो, कहता है इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स। क्या होना चाहिए? ये एरिया आपके पास होना चाहिए। तो कंप्लीट 7 में से इसको माइनस करोगे तो ये कितना? 5 आपके पास आ गया। ये बात समझ में आई? इसका एक फॉर्मूला भी अपने पास है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप लोग। NA यूनियन B यूनियन C, ये आपके पास आएगा NA प्लस के अंदर आपके पास NB प्लस के अंदर आपके पास NC माइनस में N, A इंटरसेक्शन B माइनस N, B इंटरसेक्शन C माइनस में N, आपके पास आएगा C इंटरसेक्शन A, और ये आपके पास या A इंटरसेक्शन C भी लिख सकते हो, प्लस में N, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C आपके पास। इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे तब ये सिंपलीफाई हो जाएगा। कैसे? देखो 40 है, NA कितना? 16। ठीक है भाई, ये कितना? 22, ये कितना? 26। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू निकालनी है। NA इंटरसेक्शन B की वैल्यू निकालनी है। ये कितना दे रखा अपने पास? 5। ठीक है भाई, ये कितना दे रखा अपने पास? 14, और ये कितना अपने पास? 2 अपने पास है। तो यहाँ से NA इंटरसेक्शन B आपके पास कितना आ जाएगा? 7 आपके पास आ जाएगा। ये कंप्लीट आपके पास 7। ठीक है भाई, यहाँ तक। लेकिन ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अपने पास क्या कहते हैं? इंग्लिश चाहिए, अकाउंटेंसी चाहिए बट नॉट इकोनॉमिक्स। तो कंप्लीट में से माइनस कर दो तो क्या करोगे? N A इंटरसेक्शन B माइनस के अंदर N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो 7 माइनस में कितना? 2 आपके पास। तो ये कितना आ गया? 5 आपके पास। ठीक है भाई, समझ में आया? कर लो।
नेक्स्ट अगली क्लास में करते हैं, ठीक है भाई, थैंक यू।